अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोगे का। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटें हैं। 10 साल के बाद इस समय विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में पूरे यौवन पर हैं, मगर अभी तक जो हालात उभर कर सामने आ रहे हैं वो ये लग रहा है और ये संकेत दे रहे हैं कि अब एक तरीके की राजनीतिक फिल्म, इस समय जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हैं या स्थानीय हैं, ये कहीं पुराने जो यहाँ राजनीति इतिहास हुआ है उसकी रीमेक फिल्म तो नहीं बन रहे, कुछ ऐसे ही लग रहा है। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके सिवाय उनमें भी हड़कंप है। साथ ही साथ यहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं, विशेष करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसके साथ और भी काफी राजनीतिक दल हैं। और इसमें ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें कहा जाता था भाजपा बी पार्टी थी। खैर अब भारतीय जनता पार्टी बी पार्टी और नहीं रही, ये साफ नजर आने पर, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी या पीपल कॉन्फ्रेंस थी या कुछ और थी। और अब आरोप प्रत्यारोप ये लग रहे हैं कि जो दो यहाँ की प्रमुख राजनीतिक दल स्थानीय हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पर जो इस समय बहुत से आतंकवादी नेता, कई जेल में बंद हैं, कई बाहर हैं, वो इस समय चुनाव में ताल ठोक गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खास करके ये कहना है, ये सब केंद्र एक राजनीति के तौर पर कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आउट करने के लिए। कुछ ऐसी ही बातें पीडीपी जो सर्वोसर्वा है, उनकी महबूबा मुफ्ती, वो भी कुछ ऐसी बात कर रही है। मगर अक्सर कहा जाता है जो वही पुरानी फिल्म वक्त, जिनके खुद शीशे के महल होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं है। जहां तक बात है यहाँ पर, जो भारत पहले आतंकवादी थे, पाकिस्तान परस्त थे, बाद में भारत समर्थक आतंकवादी बन गए, उनको अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी गोद में बैठाया, पूरा प्यार दिया, पूरा आशीर्वाद दिया, मंत्री भी बनाया, विधान परिषद में भी बिठाया। अब वही प्रक्रिया दोबारा आ गई है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो सबसे बड़ा जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक जो जेल में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बने नॉर्थ कश्मीर से जेल में बैठकर, और उन्होंने अब जमानत भी भारत सरकार की ओर से कानून ने उन्हें दे दी है और इस समय वो बाहर आ गए हैं। और उन्होंने 34 उम्मीदवार अपनी पार्टी, जो उनका अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उन्होंने खड़े किए हैं। और जहां तक बारामूला की बात है, वहां पर 18 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद, जो दिल्ली की तिहाड़ में बंद थे, उनके बेटों ने उनका चुनावी अभियान चलाया। 15 जगह पर, 18 में से 15 जगह पर वो टॉप में रहे। और उन्होंने एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो नॉर्थ कश्मीर के इसी बारामूला लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे, उनको पूरी तरीके से मात दी। और दूसरे इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाले सज्जाद लोन, जो पीपल कॉन्फ्रेंस के थे, यहीं के जन्मे पले थे, उनको भी धूल चटाई। अब हालत यह है, कई आजाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीडीपी के से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाबे, ये जो उम्मीदवार आए हैं जमात इस्लामी के या अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है। आरोप केंद्र सरकार पर दिया जा रहा है, मगर क्या और जो नेता आए हैं, हालांकि ये जो भारत समर्थक आतंकवादी हैं, ये पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी देखें, चाहे उसमें उस्मान अब्दुल मजीद रहे हों या ये मंत्री भी रहे हैं, एमओएस प्लानिंग डेवलपमेंट के मंत्री भी रहे हैं, और जेके स्टूडेंट लिबरेशन में ये फ्रंट में 1995 से 96 तक बड़े सक्रिय रहे हैं। और इसके बाद इनका नाता तो इब्राहिम रज़ाक मेमन के साथ भी हुआ था, जो मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं। और यही बस नहीं, जो जेके अवामी लीग के मोहम्मद यूसुफ परे थे, वो भी तो आतंकवादी थे, वो भी तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और वो भी कूका परे जिनका नाम था, वो भी एमएलए बन गए। उनके साथ ही एक और जावेद अहमद शाह थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए, वो भी आ गए। लियाकत खान थे, ना जाने ऐसे कितने थे।
अब इसी तरीके से जो अलग अलग अब आतंकवादी नेता हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं या दूसरे हैं, वो सारे ही अब चुनाव में आ गए हैं। और ये बात भी तय है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अपना जो हालत है वो काफी खराब है। लगभग हर विधानसभा की सीट में इतना ज्यादा विरोध भाजपा के ही लोगों का हो रहा है, भाजपा सत्ते में है। कांग्रेस की यही हालत है। हालांकि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए अपने पुराने साथी, एक समय 36 का आंकड़ा होता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयं उमर अब्दुल्ला को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो पुश्तैनी विधानसभा की सीट थी वहां से मैं पराजित हो जाऊं, जिसको गांधरबल से लड़े हैं। तब उन्होंने बडगाम में एक शिया प्रभुत्व वाली सीट पे भी नामांकन पत्र भरा और लगता है वहां भी उन्हें काफी मुश्किलें आने वाली हैं। उधर काफी जो और चाहे अब्दुल उस्मान मजीद जैसे नेता हैं पुराने, और बहुत से हैं, ये सारे आने से एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जो संकेत दे रहा है कि कहीं रीमेक फिल्म तो नहीं है। बहुत सी शानदार फिल्में थी, उनका रीमेक बना, या कुछ ऐसी फिल्में थी, उदाहरण तौर पर मुगले आजम थी। मुगले आजम तो पहले थी, उसको दोबारा सज धज के साथ कर दिया, ऐसे बहुत सी फिल्में आई। तो क्या ये सब जो रीमेक फिल्में बनती हैं, मगर वो ओरिजिनल फिल्मों की तरह जम्मू कश्मीर के हालात होंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जान चुकी है कि हालत जो है इस समय पूरी तरीके से थम्पिंग मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। अब इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम में ये बात सामने रखी कि कहीं ये रीमेक तो नहीं बन रहा है, कहीं दोबारा एक बार जो हालात इस तरीके के हो जाए जो पहले से, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तय है, अगर यही राजनीति की रीमेक फिल्म बनती है, किसी के लिए भी ये शुभ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।